मेरा नाम कपिल है। सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनर और माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। लोगों को ये सिखाता बताता हूँ कि हालातों से लड़कर कैसे जीता जाता है और फंस जाने की स्थिति में कैसे खुद को औरों को बचाया जा सकता है। इत्तेफाक देखिए, बचा कैसे जाए ये सिखाने वाला आज खुद ही फंसा है। जयदीप, ये रास्ते वही थे, यही थे नजारे, वो वक्त कहाँ खो गया। कानों से गुजर के खामोशी गई है, धीरे से है शायद कुछ कहा। ये रास्ते वही थे, यही थे नजारे, वो वक्त कहाँ खो गया। कानों से गुजर के खामोशी गई है, धीरे से है शायद कुछ कहा। जानी पहचानी भीनी सी आ रही, सपनों की है खुशबू। सपनों का गांव है कहीं पे, आते हैं बादल भी वहीं से। जानी पहचानी भीनी सी आ रही, सपनों की है खुशबू। ये गौरी है, क्षितिज की मंगेतर। दोनों साथ ही डेफ बच्चों के स्कूल में पढ़ाते थे। दीपांकर क्षितिज का साथी। कभी हमारे साथ बच्चे भी आएंगे। बिल्कुल, तब दुनिया का नजरिया बदल जाएगा उनको देखने का। जो भी देखेगा सर उठा के देखेगा। क्षितिज, डेफ बच्चों के स्कूल का ये टीचर उन्हें कुछ खास बनाने के सपने देखता था, शायद अपने ही जैसा एक माउंटेनियर। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। क्षितिज! 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 दोनों हर साल यहाँ आते हैं, याद करने अपने साथियों को
और याद करने क्षितिज के उस सपने को जो आज भी अधूरा है। खोज और बचाव प्रशिक्षण शिविर में आज हम बात करेंगे कि आपदाओं या डिजास्टर, इन सब में इतने लोग मौत का शिकार क्यों हो जाते हैं। कभी सोचा है आपने? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि बचना है कैसे और बचाना है कैसे। एक्सीडेंट होने पर फर्स्ट एड देने के बजाय घायल को बोरे की तरह उठाते हैं। सीपीआर देना आता नहीं और अगर मर जाए तो डॉक्टर को मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं करना क्या है। बेस्ट, थोड़ा खींच के। बेस्ट, जरा देखना यार। फिर ना हमारे पास बचने की कोई जानकारी है, ना बचाने की कोई योजना। अब आप ही बताएं, अगर ऐसे में कुछ हो गया तो कैसे जान बचेगी हमारी? हेलो, मे आई हेल्प यू? हेलो, क्या ये कोई माउंटेनियरिंग कोर्स है? नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS नेशनल सोशल सर्विस का कैंप है और बच्चों को आपदा डिजास्टर से कैसे बचें और कैसे बचाएं इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। वाओ, साउंड्स गुड। वो रस्से वगैरह थे तो आई थॉट प्रोबेबली माउंटेनियरिंग का कोर्स है। सर्च एंड रेस्क्यू इज पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। आप लोग? ओह हाँ, आई माई सेल्फ गौरी। ओके ओके। सर, कोई स्कूल वाले थे, अच्छा, कह रहे थे माउंटेनिंग कोर्स कराने के लिए। इसको कहीं देखा है। क्षितिज का ग्रुप जब लौट कर नहीं आया तो उनकी खोज के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इत्तेफाक से उस ऑपरेशन का लीडर भी मैं ही था। रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा केवल एक ही मिला और वो था दीपांकर। हम कोशिश कर रहे हैं। सर, वो सुन नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। सर, कुछ घंटों के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि वो मिल नहीं सकता? दीपांकर का कहना था कि क्षितिज मदद लाने के लिए निकला था, पर एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वो कहीं नहीं पहुंचा। और फिर एक दिन जी सर, जी सर, एक बैग मिला है सर। दिल की पतंग परिंदों के संग तितली सी उड़े आकाश में।
एक टीम लीडर के रूप में क्षितिज की अंतिम निशानी लौटाना मेरी ड्यूटी थी। ये कोशिश पहले भी कई बार की थी, पर नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। एक बैग और डायरी के रूप में क्षितिज की अंतिम निशानी मेरे पास थी और सामने गौरी। पर डेफ बच्चों की दुनिया में उसे खुश देख मैं सोचने लगा कि क्या अब उसे इसकी जरूरत है भी? शायद अब नहीं। जी आप मुझसे मिलना चाह रहे थे? जी वो आप एक कैंप में मेरे एक साथी से मिली थी। कैंप? हम सर्च एंड रेस्क्यू की ट्रेनिंग दे रहे थे कांसी में। ओ यस यस, प्लीज प्लीज आइए। एक क्षितिज है, ये सब इन्हीं की सोच है। दुनिया का नजरिया बदलना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि ये बच्चे डिसेबल्ड नहीं, डिफरेंटली एबल्ड है। होने को तो विशेष डिसेबल्ड एक्ट 1995 में ही आ गया था, पर हालात कुछ ज्यादा नहीं बदले। कमी सरकार की तरफ से भी है और परिवार की तरफ से भी। वो लड़की देख रहे हैं आप, उसका नाम गुरफरीन है। इसकी माँ तो हार ही मान चुकी थी, समझ ही नहीं पाती थी इसे पढ़ने भेजे भी तो कहाँ भेजे। सारे ही स्कूल्स सुनने और बोलने वालों के लिए ही है। समझता हूँ। सोचो। दिल कहता है प्यार की सरगम, तुम बोलो तो मैं बतला दूं अपनी दुनिया, प्यार की दुनिया, एक इशारे में सारा जादू, खामोशियों को गाने दे, हमको वही गुनगुनाने दे, अपनी परों को फैलाने दे, हमको हवा सा लहराने दे, दिल से दिल तक का है अपना रास्ता, उड़े उड़े हम तो उड़े उड़े, उड़े उड़े हम तो उड़े उड़े। जब तक ये बच्चे यहाँ हैं, तब तक उनका बचपना। घर जाते ही ना कोई उनके साथ बोलने वाला और ना ही खेलने वाला। वैसे डेफनेस आज कोई प्रॉब्लम नहीं रही, शुरुआती जांच में ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है। और वैसे भी ऐसे इलाज, ऐसी थेरेपीज हैं जिसकी वजह से ये बच्चे नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। आखिर कुछ तो करना ही होगा। जो जमाना देखे तो नजर उठा के देखे। अरे सिंपल है, कुछ करो और ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ। कुछ करके दिखाओ। दीपांकर आइए। दीपांकर, यह है कपिल, यह है दीपांकर, हमारे शुरुआती साथी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। प्लीज हैव बैठिए। सीट। हम 5 थे जिन्होंने शुरुआत की थी, सपना देखा था, पर अब 2 ही रह गए। क्षितिज के लिए कुछ था तो बस एडवेंचर स्पोर्ट्स, और बेसिकली हम यहाँ वही करने आए थे, एडवेंचर एकेडमी खोलने। एक ऐसी जगह जहां बच्चे अपनी पहचान बना सके, अपने परिवार वालों को खुशियां दे सके। पर सपनों को पकड़ने की कोशिश अभी भी बाकी है। देखते हैं
अपने हिस्से की धूप कहाँ जाएगी, कभी ना कभी तो इधर आएगी। क्या आप हमारी कोई मदद कर सकते हैं? शायद कुछ कर दिखाने का सपना लिए जाना तो सभी चाहते थे, पर किसी की उम्र आड़े आ रही थी और किसी के घर वाले। आखिर 13 बच्चे छांटे गए। आँख का जुगनू चम चम चमके, सैर पे निकले ये बंधन के, हाथ से खींचे साफ सारे, फिर कहता है बूझो तो जाने, हमको भी वैसे अफसाने दे, थोड़ा हमें झिलमिलाने दे, अपने परों को फैलाने दे, बादल पे पाँव टिकाने दे, लो हम चले लेके ख्वाबों का कारवां, उड़े उड़े हम तो उड़े उड़े, उड़े उड़े हम तो उड़े उड़े, उड़े उड़े हम तो उड़े वेलकम टू NIM। थैंक्स कपिल, इसी के सपने देखे थे। बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग देहरादून के 13 छात्रों का दल NIM उत्तरकाशी में माउंटेनियरिंग की विशेष ट्रेनिंग और एक्सपीडिशन मिशन के लिए पहुंच गया है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हम स्पेशल बच्चों के लिए एडवेंचर कोर्स ही कराते थे, पर आज पहली बार डेफ बच्चे माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, वेलकम टू NIM। इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य इन विशेष बच्चों के जीवन में एक नई दिशा और एक नया करियर देना भी है। कोर्स में जाने को लेकर हमने बच्चों के माता पिता से बात की तो जब ये छोटा था तब बाकी और बच्चों को स्कूल जाते देखता था तो बहुत रोता था, और आज ये अकेले इतना बड़ा कोर्स पूरा करने गया है। वो बहुत खुश था जाते समय, बस और क्या चाहिए। गुड। आखिर हमारी भी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू गिव बैक एटलीस्ट समथिंग टू द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैं सोचता हूं कि एडवेंचर कोर्स की तरह इन बच्चों को रिवर क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज और ट्रैकिंग करा दी जाए। आप क्या कहते हो? पर सर, बच्चे तो बेसिक कोर्स के लिए। दरअसल राजेंद्रा, स्पेशल कोर्स के इंस्ट्रक्टर, आई होप यू नो हिम। जी सर, अच्छी तरह से। दरअसल उसने कल यहां ज्वाइन करना था। अभी उनका मैसेज आया है कि वो कुछ दिनों बाद ही आ पाएंगे। एक्चुअली उसके फादर हार्ट पेशेंट है, इसलिए कुछ एक्टिविटी करवा दो जिससे बच्चे डिसअपॉइंट ना हो। 13 सपनों का शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना। ये कोर्स ओके, ये पास करके दूसरा कोर्स करेगी, वो भी कंप्लीट। हाँ, सारे कोर्स कंप्लीट करके और बच्चों को भी सिखाएगी। अरे वाह, जरूर सिखाएगी बेटा, और बहुत बड़ी ट्रेनर बनेगी, बहुत अच्छी ट्रेनर। पर जिद है कि खुल के खिले, एक छोटा सा ही तो ख्वाब है पलकों तले, नन्ही सी कली की जिद है कि खुल के खिले, जाने क्यों आ रही है नजर हर तरफ मुश्किलें, छोटी छोटी
धड़कनों से, दबे छुपे इन्हीं पलों से, अरमानों के आसमानों से आ रही मंजिल की है खुशबुएं। बेटा, इस कोर्स को करने के बाद तू बेचारी नहीं, तू सबकी प्यारी हो जाएगी, सबकी प्यारी। आपने कुछ बोला नहीं मिस्टर कपिल? सर, जो बच्चों के साथ मिस्टर दीपांकर हैं, उन्हें माउंटेनियरिंग की बेसिक जानकारी है। पर वो तो पैर से। सर, मुझे लगता है कि कैंपस में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जब बच्चे कैच करने लग जाएंगे तो बाकी हम ट्रेनिंग एरिया में करवा सकते हैं। इस कोर्स को लेकर हर कोई जोश में है, और खासकर मीडिया। ऐसे में कहीं बाद में। आप चिंता ना करें, हम करवा लेंगे। डगर पर गरज गरज कर बढ़ो बढ़ो बढ़ो। बड़े बड़े जाना रे, बड़े चढ़े जाना रे, कदम कदम ऐसे रख के आसमां पे जाना रे। बड़े बड़े जाना रे, बड़े चढ़े जाना रे, कदम कदम ऐसे रख के आसमां पे जाना रे। दिल में अंगार जगा ले ऐसी, दहाड़ लगा के हिल जाए अब आज दिशाएं ऐसी, तू हुंकार लगा दे, कर दे ऊंचे करने छाती, पेट लड़ा दे मार गुलाटी, फड़क फड़कती आग बुझाए हर ऊंची दीवार गिरा दे। तू ही सिपाही अब तू ही खिलाड़ी, तेरा हिस्सा है जो अब पाना तुझे। अब सीख ले जीना से, कभी जिया न जैसे, काम बड़ा कर जाना तुझे। बड़े बड़े जाना रे, बड़े चढ़े जाना रे, कदम कदम हिम्मत से जज्बे से चीर निशाना रे। दीपांकर, जरा बच्चों को पूछो इन्हें आज की ट्रेनिंग कैसी लगी। क्यों? आप हैं हीमा मैम, बहुत सारे पहाड़ों पे चढ़ी हैं। ये हमको नोटिंग के बारे में बताएंगी। नोटिंग का मतलब रस्सी में गांठ लगाना। ये टावर है, इसके बिना सिग्नल ही नहीं जाएंगे। पढ़ाएगा कौन, ये या मैं? आप हैं मिस्टर दीपांकर, बच्चों के साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वैसे इनकी जरूरत तो शुरू शुरू में पड़ेगी, बाद में तो बच्चे हैं। क्यों बच्चों? माउंटेनियरिंग के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है: हिम्मत, टेक्निक, लगन। सारे जोश की ऐसी तैसी कर दी। कहां से छाट कर लाया तू? मतलब नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। पहले ये सीखेगा, फिर ये सिखाएगा। कैसे होगा ऐसे? तू और राजेंद्र एडवेंचर कोर्स में क्या करते थे, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये बेसिक कोर्स है, और तू जानता है ये सारी टेक्निक डायरेक्ट कम्युनिकेशन से की जाती है। एक काम कर, तू वीडियो क्लास ही करवा दे। ये देखता रहेगा और बताता रहेगा। सच कहूं, इसमें तेरी भी क्या जरूरत है? ब्रिलियंट आइडिया मैम। आप प्रिंसिपल साहब से डिस्कस क्यों नहीं करती? सर, आपको डायरेक्टर सर ने बुलाया। मैं आता हूं, तब तक आप अपना वास्ट एक्सपीरियंस इन लोगों के साथ शेयर कीजिए। और कैसे, ये तो आप जान ही चुकी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैव सीट।
सर हाँ तो कपिल, क्या चल रहा है? सर बहुत बढ़िया, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं और अभी हिमा मैडम की नोटिंग क्लास चल रही है सर। गुड। बच्चे थोड़ा बेसिक सीख जाएं तो मीडिया को भी बुलाते हैं। जी सर। रॉक नंबर 7 के आगे डेमो करेंगे बच्चे। एंड बी केयरफुल, नेशनल मीडिया भी होगा। श्योर सर। हॉपिंग, कंटिन्यू हॉपिंग। कराते रहो। हिमा का ट्रेनिंग करवाने का फॉर्मूला, खा के रगड़ा बनेगा तगड़ा। बड़ों के लिए तो ठीक था, पर इन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। दीपंकर, ये क्या हो रहा है? मैं क्या करूं यार? मैं देखता हूं। मैडम, ये क्या है? डोंट यू हैव एनी इमोशंस? Emotions, my foot. Foot. लगता है रगड़ा मैडम की क्लास थी। अच्छा, गुस्से वाली मैडम की क्लास थी। हाँ, एक्सरसाइज से हो जाता है। हो जाओगे एक आध दिन में ठीक। गुड गुड। ऐसा ही सोचोगे तो बहुत आगे जाओगे सब। हाँ गुड। चलो योगा शुरू करते हैं। चलो गुड। कभी हमारे साथ बच्चे भी आएंगे। बिल्कुल। तब दुनिया का नजरिया बदल जाएगा उनको देखने का। जो भी देखेगा सर उठाकर देखेगा। हेलो दीपांकर, कैसी चल रही है ट्रेनिंग? बच्चे बहुत तेजी से सीख रहे हैं। एक सपना पूरा हो रहा है हमारा। अच्छा हाँ, देखो मैं बातों बातों में तुम्हें बताना ही भूल गई। जब से बच्चे गए हैं, रोज ही किसी ना किसी के माता पिता आ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक से खा पी रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। अच्छा, कौन कौन? आप बात, एक सेकंड लीजिए, आप बात कर लीजिए। लीजिए। आपका बेटा आशीष कह रहा है आपको खुश रखने का, आपका सर गर्व से उठाने का चुपके से एक सपना उसने भी देखा और उसने कसम खाई है कि आपको वो सपना पूरा करके दिखाएगा। तेरी खुशी में है मेरी खुशियाँ, भीगी आँखों से देखा जो मैंने सपना, तेरी खुशी में है मेरी खुशियाँ, भीगी
कभी तुझको पुकारूं और मुड़ के तू बोले क्या है माँ, कभी तुझको पुकारूं और मुड़ के तू बोले क्या है माँ। मैं गुरफरीन की अम्मी बोल रही हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि रोते नहीं, उसे पता है कि सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, समझती तो सब कुछ है ना। तेरी खामोशी दिल को रुलाए, गमी में कैसे सहूं, समझूं मुझसे जो तू कह रहा है, अपनी मैं कैसे कहूँ। मेरे आसमान का तू तारा, तुझे रख लो पलकों तले, तू चाहे जहाँ हो आजा आजा, लगा लूं तुझको गले, तू चाहे जहाँ हो आजा। आपका प्रखर कह रहा है कि आपको मालूम है कि वो सब कुछ किसके लिए कर रहा है? आपके लिए। थक जाता हूँ फिर भागता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि आपका सर फख्र से उठा सके। बच्चों ने क्या सीखा है, आज ये बताने का समय आ गया है। इन बच्चों ने अपने आप एक छोटा सा नाटक तैयार किया है। पहाड़ी रास्ते से गाड़ी जा रही है, अचानक दुर्घटना हो जाती है और गाड़ी संग सवारी गिर जाती है, और उसको बचाने के लिए हमारे माउंटेनियरिंग बेसिक कोर्स के ट्रेनीज आते हैं। ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, इन्हें तो अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती होगी ना? पहली बात तो यह है कि आप इन्हें डिसेबल्ड ना समझें, ये डिफरेंटली एबल्ड हैं। बस ये सुनी तो नहीं सकते, पर इनकी बाकी सेंस हमसे कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। आई एम सॉरी, इन्हें हम इस नजरिए से कभी देखे ही नहीं। इसमें आपकी गलती नहीं है, सभी ऐसा ही सोचते हैं। और जहां तक इन बच्चों की ट्रेनिंग का सवाल है, इन बच्चों के लिए हमने पूरा कोर्स साइन लैंग्वेज में तैयार किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, पूरे वर्ल्ड में इस लेवल का ये पहला कोर्स है। इस लेवल का पहला कोर्स है? जी हाँ, माउंटेनियरिंग का ये बेसिक कोर्स है। 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद इस कैंपस से ये बच्चे हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन के लिए जाएंगे। अरे तेरा डेफ बच्चों के सपनों को साकार होता देखने वालों के लिए बुरी खबर। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार कल प्रशिक्षण के दौरान एक दुर्घटना में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर दीपांकर घायल हो गए हैं। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। दर्शकों को ये बता दें कि 13 डेफ बच्चों का दल माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए जा रखा है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि ऐसे में कोर्स को फिलहाल कैंसिल कर दिया जाए।
इस बात को लेकर बच्चों के माता पिता, स्कूल और पूरी डेफ कम्युनिटी को चिंता है, क्योंकि ये कोर्स ही तय करेगा कि विशेष बच्चों के लिए माउंटेनियरिंग कोर्स चलाए जाए या नहीं। हाथ कैसा है कपिल? ठीक है सर, बस थोड़ा वक्त लगेगा रिकवर होने में। तो फिर आगे? इस बारे में मैं आपसे बात ही करना चाह रहा था। क्या बच्चे एक्सपीडिशन के लिए तैयार हैं? नो सर। राजेंद्र नेक्स्ट वीक तक आ पाएगा सर। पर तब तक? सर मुझे थोड़ा समय और चाहिए सर। ओके, पर क्या आप मुझे बता पाएंगे कि बिना पूरी ट्रेनिंग किए बच्चे एक्सपीडिशन के लिए कैसे जा पाएंगे? क्या हुआ? क्या सैड क्यों बैठे हो? अच्छा इसलिए सैड है कि तुम्हारी मिस्टेक से आशीष और सर को चोट लगी? अरे नहीं, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं। हाँ, स्माइल, गुड बॉय, स्माइल। हाँ, स्माइल। तुम्हारी ट्रेनिंग जल्द शुरू होगी, स्टार्ट होगी, ठीक है? हाँ, सैड नो, स्माइल, हैप्पी, ओके? वेरी गुड, अच्छा बच्चा, गुड। बच्चों को मैं बोल तो रहा हूँ, पर ट्रेनिंग शुरू होगी कैसे? बच्चों की किस्मत थी। मुझे तो लगा कि एक आध तो गया, पर कर बड़ा सही रहे थे। तो निपट जाता तो। सही कह रहे हो मैडम। साइन लैंग्वेज ट्रेनर है नहीं, ऐसे में पहले कुछ सिखाओ, फिर वो सिखाएगा। देखो, साफ बात ये है, ये बच्चे ट्रेनिंग के लायक ही नहीं है। ये तो मुझे भी लगता था कि बच्चों के लिए बेसिक कोर्स काफी टफ होगा, पर फिर भी जितना सिखा रहे हैं फटक से कैच कर रहे हैं। कैच कर रहे हैं? अबे खाली ना कैच से मैच नहीं जीता जाता, इसके लिए बॉलिंग भी करनी पड़ती है और बैटिंग भी। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा ना, तब पता चलेगा तुम सबको। देख, जब तक सब सही होता रहेगा तो सब करेंगे कपिल कपिल कपिल, और अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो गया तो सब करेंगे कपिल कपिल कपिल। और फिर बच्चों के माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा तू? हाँ? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप इसका ध्यान रखना। छोटा आदमी हो साहब, कैसे बोलते हैं ठीक से नहीं आता। ये दोनों के लिए 100 रुपए हैं। वैसे तो ऊपर वाले ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया। अगर कुछ मांगे तो दिलवा दीजिएगा साहब। सर, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। मैं अपनी बच्ची से इतने दिनों तक अलग कभी नहीं रही। कैसे भेज रही हूँ ये मेरा दिल ही जानता है।
गुड मॉर्निंग मिस्टर कपिल। गुड मॉर्निंग। क्या बात, नो ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो अब खत्म। मतलब? आपका कहना सही था, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। ये सोच ही नहीं पाया कि अगर बच्चों के साथ कुछ हो गया तो। फिर वो बच्चों के सपने। सोचा तो अच्छा ही था, पर खैर। सो फाइनली मैं प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि कोर्स को कैंसिल कर दिया जाए। उनकी किस्मत में होगा तो फिर कभी कर लेंगे। पर ये कोर्स तो बच्चों का सपना है। और मिस्टर कपिल, मुझे लगता है एक ट्राई और कर लेनी चाहिए। एक ट्राई। एक और ट्राई। पर कैसे? कैसे हो दीपांकर? बहुत बढ़िया। और बच्चों का कोर्स? बुझने ना देना तेरे ख्वाबों का सूरज, तुझका ही है अब तेरी अब फिर से शुरू। बुझने ना देना तेरे ख्वाबों का सूरज, तुझका ही है अब तेरी जरूरत। दिन दोपहरे कभी न ठहरे, अपने नसीबा की कर ले मरम। हो दूर सारे परम कर ऐसे करम, तेरे कदमों में हर मुश्किल आके झुके। अब यही जतन कर फौलादी मन, तेरी ठोकर के आगे न कोई रुके। बड़े बड़े जाना रे, बड़े चढ़े जाना रे, कदम कदम हिम्मत से जज्बे से चीर निशाना रे। बड़े बड़े जाना रे, बड़े चढ़े जाना रे, कदम कदम ऐसे रख के आसमां पे जाना रे। बच्चे तो बड़े कमाल के हैं, एक बार बताओ और बस। ये बच्चे दिल और दिमाग दोनों से बहुत तेज होते हैं। जरूरत है तो बस इन्हें समझने की, और यही बात लोग समझ नहीं पाते। बच्चों, ये एक्सपीडिशन हमारे लिए एक चैलेंज है। अब तक इस ट्रेनिंग में आपने जो कुछ भी सीखा है उसका इस्तेमाल इस एक्सपीडिशन में आपको करना है। इसलिए आप में से जो भी माउंटेनियरिंग में कैरियर बनाना चाहता है वो सीरियसली इस एक्सपीडिशन को पूरा करे। और हां, सबसे बढ़िया करने वाले को यह शानदार ट्रॉफी दी जाएगी। कागज की उड़ाने मंजिल को पाने चली हैं, छोटी सी कलम से खुशियां बनाने चली हैं। कागज की उड़ाने मंजिल को पाने चली हैं, छोटी सी कलम से खुशियां बनाने चली हैं। नंगे पाँव सही खुशियों को पाने आगे जाना है। सपनों का गाँव है कहीं पे, आते हैं बादल भी वहीं से, जानी पहचानी भीनी सी
सपनों की है खुशबू। एक्सपीडिशन में बच्चों को लेकर जाना तो मैं चाहता था, पर हाथ की चोट। खैर, बच्चों का सपना पूरा होने जा रहा था और मैं बहुत खुश था। हिमा, आपको जब भी ये लगे कि आगे जाना सेफ नहीं है या बच्चे नहीं कर पाएंगे तो मूव बैक, समझी? जी सर। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एक हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन ट्रेनिंग के लिए बच्चों का दल रवाना हुआ। इस एक्सपीडिशन की हम दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। उत्तरकाशी से आगे 6 घंटे की मोटर यात्रा के बाद बच्चे ट्रैकिंग करते हुए कुछ बेहद ऊंचे दर्रों को पार करेंगे। सबसे ऊंचे दर्रे मतलब पाथ पर झंडा फहराने के साथ ही बच्चों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। राजेंद्र जी, बताएं इन सबको अपना सामान खुद उठाना है। हाँ? उठाएंगे मैडम, उठाएंगे। हाथी रगड़ा बनेगा तगड़ा। Yes, yes, yes. कितनी बार कपिल को समझाया था, रगड़ा तो मिलेगा, वहां नहीं तो यहाँ से। चलो उठो बच्चों, शाबाश, चलना शुरू करो। इस वक्त हमें कैंपिंग साइट तक होना चाहिए था, और अगर तुम लोग ऐसे ही चलते रहे ना तो रात तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी हम लोग ज्यादा दूर नहीं आए हैं। जो नहीं चढ़ पा रहा वो वापस जा सकता है। ओ राजेंद्रा, तू ही जरा इनको यूं 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 करके बताना। एक्सपीडिशन तो इनके बस का है नहीं। जब कल भी वापस ही जाना है तो आज ही क्यों नहीं? बच्चों, बस थोड़ा सा और जाना है। हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ो। आगे रास्ता बिल्कुल समान प्लेन है, ठीक? सबको अपना कार्य पूरा करना है। सब कोर्स में पास होकर जीत कर वापस जाएंगे। ओके? हाँ, खाकर रगड़ा बनेगा तगड़ा। यस 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 यस। चलो चलो। आगे ही रहना तेरा धर्म है, पर्वत बना तो तू भी क्या कम है। आगे ही रहना तेरा धर्म है, पर्वत बना तो तू भी क्या कम है। दिल्ली से लांग ले, खुद को पहचान ले, हार न
चढ़े जाना रे, कदम कदम ऐसे रख के हिल जाए जमाना रे, बड़े बड़े जाना रे, बड़े चढ़े जाना रे, कदम कदम हिम्मत से जज्बे से जी निशाना रे। बेड़ुपाको बारमासा, बेड़ुपाको बारमासा, नरण कपुल पाकु चेता मेरी छेला, नरण कपुल पाकु चेता मेरी छेला। बस बस तैयार है, थोड़ी देर में खाना। आज कैसा लगा? बहुत थकान लग रही होगी ना, चढ़ाई बहुत थी, है ना? दम तो बहुत है तुम में। ये फोटो मुझे भी भेजोगे? क्यों, बड़ा बड़ा मजा आ रहा है तुमको? हाँ, 2 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, खाकर चुपचाप सो जाना। और फोटो की क्या बात कर रहा तेरे? हाँ? वो मैं मैडम। फोटो की चिंता मत कर, मैं भेजूंगी तेरी बढ़िया फोटो, बढ़िया। मैडम, बच्चों के हिसाब से हाइट कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, अच्छा, ज्यादा है। अब तू मुझे बताएगा। बच्चों का बेसिक कोर्स ही तो है, ऐसे में थोड़ा नीचे करते तो। मिस्टर राजेंद्र, ये सिफारिश अगर आप कपिल से करते तो ज्यादा अच्छा होता, और उससे भी अच्छा तो ये होता कि आप और आपके मिस्टर कपिल इन बच्चों को लेके किसी पार्क में ही झूला झूलाते। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? और वैसे मेरी मान तो ये सब रहने ही देते हैं। मैडम, आप तो हर बात को उल्टा ही लेती हैं। बेटे, जब तक खाया नहीं रगड़ा बनेगा कैसे तगड़ा? मैडम, अब यहाँ पर ये आपका रगड़ा और तगड़ा कहाँ से आ गया? अबे, कल इनमें से कोई पीक करेगा और हाइट इससे भी ज्यादा होगी तो? चल चल, ले चलो, जल्दी चलो, चल प्लीज चलो। मैडम, हिमा मैडम, हिमा मैडम, राजेंद्र सर, राजेंद्र सर, राजेंद्र सर, राजेंद्र सर। हेलो हेलो नाइम, यस सीमा, क्या पोजीशन है? सर, राजेंद्र के फेस और चेस्ट पे चोट लगी है। और तुम? ठीक हूँ सर, बस घुटने में। एवरीथिंग विल बी फाइन सर, नो प्रॉब्लम। सर प्लीज उनसे पूछिए ना कि बच्चे कैसे हैं। नो टेंशन सर,
बच्चे हैं, थोड़ा घबरा गए थे। दे आर नॉर्मल नाउ। राजेंद्र को मूव करा रही हूँ, 2 पोर्टर साथ में हैं और 7-8 घंटे तक रोड हेड पर पहुंच जाएंगे सर। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कंटिन्यू सर। बच्चों का ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट हिमा। जी सर। परसों तक कुछ और लोग नीचे से आ जाएंगे, तब तुम आराम से अपना एक्सपीडिशन करना। झंडा फहरा के आना, ठीक है? अबे ओए, निकलेगा भी कि यही रुकना है? और ये फोन चार्ज पे लगा। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार एक्सपीडिशन के दूसरे दिन साइन लैंग्वेज ट्रेनर राजेंद्र बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। उनको वहां से उत्तरकाशी लाया जा रहा है। दुर्घटना कैसे हुई और क्या बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं? चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारी दूसरी टीम कल वहां पहुंच जाएगी और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बच्चे एक्सपीडिशन पूरा करके ही वापस लौटेंगे। क्या बात है? हाँ मैडम, मैडम चोट लगी, कैसी लगी? गाना सुनाने आया? हाँ इससे कुछ नहीं होता, सॉलिड माउंटेनियर। चलो सब अपने अपने टेंटों में घुस जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा, मुंह पे भी नहीं। चलो चल। एक्सपीडिशन करेंगे। एक्सपीडिशन करेंगे। हाँ रमेश, जरा बॉडी टेम्परेचर तो देखना। सर
तुम लोगों ने मुझे CPR दिया, मुझे बचाया, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को कैसे I love you. I love you. I love you. कुछ नहीं, तुम लोग जाओ, चलो चलो जाओ, अपने टेंटों में जाओ, कुछ नहीं हुआ, जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ। ये क्या हो गया? पहाड़ में घायल को बचाने के 3 रास्ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एड दो, उसके बाद रेस्क्यू के लिए मैसेज करो, और तीसरा, अगर देरी हो तो घायल को तुरंत शिफ्ट करो। हेलो हेलो सर। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं समझी नहीं सर। अभी तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। मैं बता रहा था कि अगर हिमा की जगह कोई और होता तो कोर्स को आधे में ही छोड़ देता, पर वो तो तुम्हारी हिम्मत है जो इंजर्ड होने के बावजूद कोर्स को कंटिन्यू कर रही हो। थोड़ी देर में पेटवाल 2 पोर्टरों के साथ निकलेगा जो कल दोपहर तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तब तक तुम रेस्ट करो। नाउ इट्स ए चैलेंज फॉर यू हिमा। बट सर मेरे पाँव में प्रॉब्लम लग रही है, आपको हेली रेस्क्यू कराना पड़ेगा सर। प्लीज सर, इट्स सीरियस। हेलो 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 सर, हेलो सर। लो, अब क्या करूं मैं? क्या दूसरी टीम बच्चों को वापस लाने गई है? क्या बच्चे एक्सपीडिशन पूरा कर पाएंगे? एक सपना जो बच्चों के साथ साथ हमने, आपने और पूरे देश ने देखा था, क्या वो पूरा हो पाएगा? इस सवाल का जवाब देने से संस्थान के अधिकारी कतरा रहे। हर हाल में हमें एक्सपीडिशन कंटिन्यू करना है। साबित करना है कि NIM के ट्रेनिंग खुद को और दूसरों को बचाना जानते हैं। पेटवाल। यस सर। तुम कितने बजे निकल रहे हो? बस सर, सामान इश्यू होते ही तुरंत निकल रहा हूँ सर। मुझे निकलना होगा। अगर मैं टाइम से नहीं निकली तो मेरा पैर नहीं नहीं नहीं, मुझे निकलना ही होगा। मेरे बच्चे बच्चों, अब मुझे निकलना होगा। कल तक
टीम आ जाएगी। तुम सबको अपना एक्सपीडिशन पूरा करना है। ठीक ही तो है ना? अब तुम लोग को डांटने वाला कोई नहीं। नहीं बच्चा, तुम यहीं रुको। मैं अगर रुक गई तो मेरा पैर नहीं रहेगा। और याद रखना, तुम लोग अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ सारा ग्रुप है। एक्सपीडिशन पूरा करना है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? और हाँ, फोटो बढ़िया जरूर खींचना। होठों पे है फिर से हंसी जिंदा, आज आँखों ने हमको जताया अपना कोई है मिलने आया। आज आँखों ने हमको जताया अपना कोई है मिलने आया। खोया खोया था जो वो मिल गया, खोया खोया था जो वो मिल गया। तुमने हमसे कहा जो वो दिल से सुना, ये मोहब्बत ही तो है अपनी जुबान। तेरे जैसे हैं हम भी, ना समझो हमें तुम जुदा। तेरे जैसे हैं हम भी, ना समझो हमें तुम जुदा। क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? एक्सपीडिशन पूरा नहीं करना क्या? ये तुम लोग का सपना है, तुम लोगों को पूरा करना है, तुम लोग का फ्यूचर है ये। वो ऊपर चढ़ाई पे एक झरना है, वहां गुफा गुफा में रास्ता है, उसकी पर ढलान नदी आती है। वहां कुछ राफ्टिंग वाले आते हैं। तुम्हारी मैडम को वहां पहुंचना है। इमोशनल मत हो, वापिस जाओ। तेरा डेफ बच्चों का दल हिमालय की ऊंचाइयों में फंस चुका है और उन बच्चों से उनके अपनी साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों की सुरक्षा और हो सकने वाली भावी परेशानियों को सोचते हुए हमने स्कूल के ट्रेनर और उन बच्चों के टीचर दीपांकर से बात करनी चाहिए, जो कि अस्पताल में अभी भी अपना इलाज करवा रहे हैं। दीपांकर जी, ऐसी स्थिति में हिमालय की उन ऊंचाइयों में बच्चों के साथ टीम लीडर हिमा है, जिनको साइन लैंग्वेज नहीं आती। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसे बच्चों के साथ बात कर रही होंगी, कैसे उनको संभाल रही होंगी? देखिए, बच्चों ने उनके साथ ट्रेनिंग की है, तो इतने दिनों के बाद हिमा जी और बच्चे एक दूसरे के हाव भाव को पकड़ते हैं, समझते हैं, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जानी पहचानी धीमी सी आ रही, सपनों की है खुशबू, सपनों की है खुशबू, जानी पहचानी धीमी सी आ रही, सपनों की है खुशबू,
सपनों की है खुशबू पुर्जा पुर्जा हिम्मत जोड़ ले, डर को पीछे छोड़ के, झोंक सारी कोशिशें, आफत के शीशे तोड़ दे। पुर्जा पुर्जा हिम्मत जोड़ ले, डर को पीछे छोड़ के, झोंक सारी कोशिशें, आफत के शीशे तोड़ दे। नाप ले कितनी दूर है मंजिल, ढूंढ ले तू रास्ता, पिघले पर्वत अपने दिल में ऐसी आग जगा। कौन तुझे रोकेगा, तू जी जाने लगा। पुर्जा पुर्जा हिम्मत जोड़ ले, डर को पीछे छोड़ के। राहों की मुश्किलों से पंजा लड़ा ले, तेरा हुनर जहां को अब तू दिखा दे। बढ़ता जा बढ़ता जा, रुकना ना क्या कर लेंगे झोंके हवा के, चलना अब तूफानों से कंधा मिला के। बढ़ता जा बढ़ता जा। जिंदा है तेरी सांसें तो ये जता, तुझको तो पाना ही है वो सपना। जिंदा है तेरी सांसें तो ये जता, तुझको तो पाना ही है वो सपना। कौन तुझे रोकेगा, तू जी जाने लगा। पुर्जा पुर्जा हिम्मत जोड़ ले, डर को पीछे छोड़ के, झोंक सारी कोशिशें, आफत के शीशे तोड़ दे। ख्वाबों के शीशे भी टूटे तो क्या, किस्मत भी हमसे ये रूठे तो क्या। हम जोड़ लेंगे ख्वाबों के ये टुकड़े, हमसे सहारे भी छूटे तो क्या। खोई जो मंजिलें उन्हें पाना है, इस जहां को कुछ नया कर दिखाना है। हम अधूरे नहीं है, हम अधूरे नहीं है, हिम्मत से पूरे हम। है अंधेरे तो तू तलाश, तुझ में है सागर जो रोशनी का, ढूंढ के लाना है जवाब उसका, सवाल जो है सभी का। शर्त तकदीर से लगा ले, बस कोशिशें हो तेरा सलीका। सूर्य बन तू आकाश बन, सोने से लिखा इतिहास बन। औजार हिम्मत को तू बना ले, पाएगा तू जीत का जश्न। क्यों रुका है, क्यों झुका है, उठ के फिर सांस जोड़ तू। तुझको मंजिल के पार जाना है, देख मंजिल की ओर तू। कौन तुझे रोकेगा, तू जी जाने लगा। पुर्जा पुर्जा हिम्मत जोड़ ले, डर को पीछे छोड़ के, झोंक सारी कोशिशें, आफत के शीशे तोड़ दे।
तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया, मैं होती तुम्हारी जगह तो शायद नहीं कर पाती। सच कहूं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी जगह अगर मैं होती, एक्सपीडिशन पूरा करती। तुम सब सच में ग्रेट हो, मेरे साइलेंट हीरोज हो। हिमा तुमको सल्यूट करती है। चलो जाओ, लकड़ी वकड़ी लेके आओ, कैंप फायर करेंगे। ठंड लग रही है। जाओ 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 जाओ। सर, देहरा बुग्याल से आगे वाले ट्रैकिंग रूट पर जो राफ्टिंग साइड है, उससे ऊपर कोई 8 किलोमीटर नदी के किनारे की लोकेशन आ रही है सर। यहाँ पर क्यों? तो क्या ये कोई अलग जगह है सर? पर सुबह तो वो कह रही थी कि एक्सपीडिशन कंटिन्यू करना है, फिर ये नई लोकेशन और बच्चे।
बेस्ट, तुम एक टीम लेकर रैकी के लिए निकलो। जी सर। बी प्रिपेयर फॉर रेस्क्यू। ओके सर। कपिल, तुम राजेंद्रा वाली टीम को मॉनिटर करो। बात होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। राइट सर। सर, क्या जो वो राफ्टिंग वाली साइट है वहां तक मैं भी जा सकती हूँ? हाँ, कहाँ पहुँचे? हर्षिल क्रॉस कर लिया सर। ओके ओके। राजेंद्र कैसे? अभी तो बेहोश है सर। ठीक है, जब हॉस्पिटल पहुँचने वाले हो तो मुझे फिर से कॉल करना। ठीक है सर।
क्या बात साहब, आजकल आपकी डाक बहुत वापस आ रही है। मैं गाइड हूँ सर, पर आप लोग एनआईएम से हैं, एक ग्रुप के रेस्क्यू के लिए आए हैं। ओह, खैर मैडम, मेरा सजेशन है कि आप यहीं पे वेट करें और हम निकलते हैं। बट सर, मैं आपके साथ आगे नहीं आ सकती। नहीं मैडम, आगे खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसी। हम एक बार रेकी कराते हैं, फिर देखते हैं।
जोशी चलो। सुदीप, बच्चों तुम लोग बहुत समझदार हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैम, बच्चे वो सो रहे हैं, उनको शोर बुलाओ मैम। बीच में पानी का करंट बहुत तेज है मैम, पानी उनसे नहीं कटेगा। मैम आगे खतरनाक रैपिड है, बहुत ही खतरनाक रैपिड है मैम आगे। क्या? उनको जल्दी इधर बुलाओ मैम। वहां तो सिर्फ अच्छे राफ्टर ही जा सकते हैं।
मैडम इमोशंस Emotions, my foot. पहले ये सीखेगा, फिर ये सिखाएगा। चलो अपने डंडे में खींच जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा, मुँह भी नहीं, चलो चलो चलो, चलो चलो जल्दी चलो, इसको ट्यूशन करेंगे। और हिमा को उसके नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर के कारण माउंटेन ट्रेनर की पोजीशन से रेस्टिकेट कर दिया। 13 बच्चों का दल अपने टीचर और ट्रेनर के साथ कल देहरादून पहुंच गया है। 13 बच्चों का एक्सपीडिशन करके कुछ कर दिखाने का सपना जो अधूरा रह गया, पर उनकी हिम्मत, डिसीजन पावर और टीम स्पिरिट को देखते हुए उन्हें एडवांस कोर्स के लिए सेलेक्ट कर दिया है। खेल एवं युवा मंत्री ने जुगाड़ राफ्ट से हिमा को बचाने वाले चारों बच्चों तरुण, जयदीप, गुरफरीन और आशीष को सम्मानित करते हुए कहा कि इनका नाम राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा जाएगा। बच्चों के ट्रेनर कपिल से हमने बात की तो क्षितिज का सपना जो जमाना देखे तो सर उठा के देखे, कितना पूरा हुआ ये तो आप हमें बताएंगे, पर हाँ मैं सपना देख रहा हूँ बच्चों की अगली ट्रेनिंग का। ये रास्ते वही थे, यही थे नजारे, वो वक्त कहाँ खो गया। कानों से गुजर के खामोशी गई है, धीरे से है शायद कुछ कहा। ये रास्ते वही थे, यही थे नजारे, वो वक्त कहाँ खो गया। कानों से गुजर के खामोशी गई है, धीरे से है शायद कुछ कहा। जानी पहचानी भीनी सी आ रही, सपनों की है खुशबू। सपनों का गांव है कहीं पे, आते हैं बादल भी वहीं से। जानी पहचानी जो इन्होंने करके दिखाया और जो आगे कर रहे हैं आ रही, सपनों की है खुशबू। कागज की उड़ाने मंजिल को पाने चली हैं, छोटी सी कलम से खुशियां बनाने चली हैं। कागज की उड़ाने मंजिल
चली हैं, छोटी सी कलम से खुशियां बनाने चली हैं, नंगे पाँव सही खुशियों को पाने आगे जाना है, सपनों का